वेलकम टू माय चैनल लर्न कंप्यूटर बाय पंकज वशिष्ठ। तो आज हम एक्सेल के इंट्रोडक्शन से एक्सेल की बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक्सेल कुछ दिखने वाला है। मैं 2013 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें कुछ टेम्पलेट्स मिल जाते हैं बने बनाए, तो जो कि अभी लोड हो रहे हैं। लोड होने में शायद थोड़ा टाइम ले सकते हैं। नॉर्मल टेम्पलेट्स हैं जिनके ऊपर हम क्लिक करके ऑटोमेटिकली उनके अंदर अपना डाटा फिल कर सकते हैं, जैसे कि हमारे एमएस वर्ड में कवर पेजेस होते हैं, कुछ उसी तरीके से। और अगर हम यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा एक खाली पेज ओपन होगा, जिसको हम शीट कहते हैं। तो जैसे हम एमएस वर्ड में हम पेजेस कहते थे और पावर पॉइंट में हम स्लाइड कहते थे, उसी तरीके से हम एक्सेल में शीट कहते हैं। तो हमारी मल्टीपल शीट्स मिलके एक हमारी पूरी वर्कबुक बनती है। तो अभी फ़िलहाल ये हमने वर्कबुक खोला हुआ है। इसके अंदर हम मल्टीपल ऑफ शीट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि शीट 1 लिखा हुआ है और उसके आगे प्लस का साइन है। तो वहाँ पे आप प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके मल्टीपल शीट्स आप क्रिएट कर सकते हैं इस वर्कबुक के अंदर। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप बॉक्सेस देख रहे हैं, ये बॉक्सेस को हम कहते हैं सेल। हर एक सेल का अपना एक नाम होता है। जैसे कि कहीं भी हम अगर क्लिक करते हैं शीट के ऊपर, जैसे मैंने क्लिक करा है यहाँ पे, तो इसका नाम होगा G6। ऐसे हर एक सेल का अपना एक नाम होगा। आप कहीं पे भी क्लिक कीजिए तो उसका भी एक नाम होगा। इसके अलावा हम यहाँ पे रेंज सेट कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने सेलेक्ट किया, तो इस रेंज का क्या नाम होगा? इस रेंज का नाम होगा E5 से लेके L15। तो हम इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, E5 सेमी कॉलम L6। तो कुछ इस तरीके से हम इन्हें लिख सकते हैं। कैपिटल स्मॉल कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप लिख सकते हैं सेमी कॉलम लगा के। और इस इतनी से इतनी रेंज जो है हमारी, इसके अंदर हम कुछ भी फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। तो हमने लेना है E6 से लेके हम लेना चाह रहे हैं L15 तक ले लेते हैं। तो L15 तक मैंने ले लिया है। अभी अगर मैं यहाँ पे कोई फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं अभी सबसे बेसिक फॉर्मूला लगाता हूँ एक्सेल का। तो जैसे कि मैंने अगर दबाया यहाँ पे Ctrl+T, तो यहाँ पे एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। उसके लिए ऐसा एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आप सेमी कॉलम के अंदर देख सकते हैं E6 लिखा हुआ है। यहाँ पे E6 से लेके L15 तक, उसके बीच में ये जो हमारे साइन है, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, ना चाहें तो भी हमारा फॉर्मूला लग जाएगा। और कुछ इस तरीके से हमारी टेबल जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम रेंजेस सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे E20 से लेके L31 तक मैंने रेंज सेलेक्ट किया है, और इसके बीच में मैं यहाँ पे बॉर्डर्स लगाना चाहता हूँ, तो ये भी कुछ इस तरीके से लग जाए। तो इस तरीके से हम रेंज को सेलेक्ट करके, मल्टीपल रेंजेस मल्टीपल सेल्स को हम सेलेक्ट करके कुछ भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। उसके अलावा काफ़ी चीज़ें हमने देखी हुई है, जैसे कि हमने एमएस वर्ड में किया था, उसी टाइप की हमारे आधे से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी हमें इसके अंदर। इंसर्ट में भी, पेज लेआउट में भी, रिव्यू व्यू में भी। उसके अलावा कुछ नई चीज़ें भी हैं, जैसे कि आप होम में ये देख ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आने वाली वीडियोज़ में। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये हमारी जो है, ये है ड्रॉप डाउन लिस्ट। जैसे कि जो फॉर्मूले हमारे यहाँ पे फिट नहीं हो पाते हैं, जैसे कि ये हमारे क्लिपबोर्ड के कुछ यहाँ पे शॉर्टकट्स दिए गए हैं, कुछ हमारे पार्ट्स हैं। तो इसके अलावा अगर हम कुछ और देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे हम और मल्टीपल चीज़ें निकाल सकते हैं क्लिपबोर्ड से रिलेटेड। ऐसे ही हमारे यहाँ पे फॉन्ट है, तो फॉन्ट के नीचे भी दिया गया है। तो कुछ एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा हमारा इस तरीके का। इसके अंदर हमें मल्टीपल चीज़ें मिल जाएगी फॉन्ट से रिलेटेड। तो ये सारी मल्टीपल चीज़ें हैं, फॉन्ट स्टाइल, साइज और फॉन्ट है, अलाइनमेंट, नंबर, बॉर्डर, फिल, प्रोटेक्शन। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमें जहाँ जहाँ पे दिखेगा ये, जैसे नंबर्स, तो जो हमारे बेसिक चीज़ें हैं वो बाहर रहती हैं, और जो हमारी अंदर की चीज़ें होती हैं, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं, वो इस तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमें मिल जाती है, जिनका हम चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हर एक जो सेल है हमारा, उसको ऊपर भी अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं और इधर सीरियल नंबर दिए गए हैं। इनसे हम क्या कर सकते हैं, इनसे हम यहाँ पे अपनी विड्थ को बढ़ा सकते हैं और हाइट को भी बढ़ा सकते हैं।
ऑटोमेटिकली जितना हम बढ़ाना चाहते हैं, या फिर हम यहाँ पे क्लिक करके और एक बारी में ही पूरा बढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है, अभी मैं किसी भी सेल की अगर कोई साइज़ करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये साइज़ कर दी, तो ऑटोमेटिकली सभी सेल्स की यही साइज़ हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं ब्रेथ को भी अगर मैं चेंज करता हूँ तो वहाँ पे भी यही हो जाएगा। तो सेलेक्ट करने के बाद अगर हम किसी भी सेल को हम रीसाइज करते हैं तो ऑटोमेटिकली सारे सेल्स का रीसाइज हो जाएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पहले अंडू कर देता हूँ, इस शीट को नॉर्मल पे ले आते हैं, ये नॉर्मल पे आ गया है, और मैं इन टेबल्स को भी हटा लेता हूँ। इसके अलावा हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक तो है कि सेल के ऊपर होना, एक है सेल के अंदर होना, क्योंकि अभी हमारा कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो इस तरीके से हमारा कर्सर ब्लिंक करता है, तो इसका मतलब है हम यहाँ पे अब कुछ लिख सकते हैं। अगर हमारा कर्सर नहीं ब्लिंक कर रहा है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम उसमें लिख नहीं सकते हैं, हम तब भी उसके अंदर लिख सकते हैं, लेकिन उसका मतलब होगा रिप्लेस करना। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मेरा कर्सर ब्लिंक नहीं कर रहा है। अगर अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा पंकज, तो ये रिप्लेस हो गया, हमारे पुराने वाले टेक्स्ट को उसने हटा के नया वाला टेक्स्ट लिख दिया। तो ये हो गया एक तरीके से रिप्लेस करना। और अगर हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो हमें कर्सर ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे हमारी मर्जी है कि हम यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं या हम कुछ इरेज करके कुछ करेक्ट करना चाहते हैं। और उसके बाद हम सिंपली एंटर का यूज़ कर सकते हैं नीचे जाने के लिए, हमारी एरो कीज़ का यूज़ कर सकते हैं साइड में राइट लेफ्ट अप डाउन जाने के लिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स होंगे जो मैं आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अपना पूरा नाम लिखा, और हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये ई को ब्रेक करके एफ में जा रहा है, और मैं यहाँ पे अभी साइड में क्लिक कर देता हूँ। अभी हमें ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है कि ये ई को ब्रेक करके एफ में जा रहा है। और अब हम एफ पे क्लिक करते हैं और मैं एफ में भी कुछ लिख लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो अभी हम देख सकते हैं कि जो हमने ई में लिखा था वो ई में ही रहेगा, वो एफ में नहीं जाएगा, और एफ वाला जो टेक्स्ट है वो एफ में ही रहेगा। जब हम जी में कुछ डाटा अपना पुट करेंगे तो वो वहाँ पे हाइड हो जाएगा। अब इन हाइड टेक्स्ट को हम किस तरीके से लेके आ सकते हैं, या तो हम यहाँ से अपने बॉक्स की विड्थ बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंगली अपने टेक्स्ट के हिसाब से, या फिर हम यहाँ पे डबल क्लिक कर सकते हैं ऑटो फिट के लिए, और या फिर हम यहाँ पे बॉक्स के ऊपर क्लिक करके और रैप टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं एक ही बॉक्स के अंदर फिट करने के लिए, कुछ इस तरीके से। तो इन चीज़ों के अलावा भी एक चीज़ है यहाँ पे एक्सेल के अंदर, जो एक्सेल को यूज़ करने में बहुत हेल्पफुल है और बहुत इजी कर देती है हमारे लिए। जैसे कि हमने कोई सीरीज़ दे दी है यहाँ पे, जैसे मैंने दिया 1 2 3, और मैं इन तीनों को सेलेक्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे सीरीज़ दे दी है 1 2 3, और यहाँ पे आप देखेंगे सेलेक्ट करने के बाद एक छोटा सा बॉक्स होता है। यहाँ पे अगर मैं कर्सर लेके जाता हूँ तो मेरा कर्सर प्लस के साइन में हो जाता है। इसके ऊपर मैं अगर लेफ्ट क्लिक करके इसे ड्रैग करता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये मेरे को आगे की सीरीज़ दे देता है, जहाँ तक मैं सेलेक्ट करता हूँ वहाँ तक। अगर इससे आगे मैं और सेलेक्ट करता हूँ तो वहाँ पे भी मेरे को इससे आगे की सीरीज़ मिलती रहेगी। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा काम और इजी कर देता है। यही चीज़ हम यहाँ पे डेट के साथ भी कर सकते हैं, सीरियल नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं, और फॉर्मूलाज के साथ भी कर सकते हैं। तो काफ़ी मज़ा आएगा हमें एक्सेल को यूज़ करने में, और इसमें हम बहुत कुछ नया सीखेंगे। एक्सेल हमारी डेली लाइफ का बहुत एक अच्छा हेल्पफुल सोर्स है। इसका हम यूज़ करके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। तो ये हमें हमारा टाइम बहुत बचाएगा और हमें बहुत हेल्प करेगा। तो इसलिए हमें इसे बहुत ही आराम से सीखना होगा, पूरा टाइम देके। तो हम इसे पूरा सीखेंगे, और मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा इसके लिए, ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, जो कि हमें हेल्प करेगी। तो जिन्होंने एमएस वर्ड और पावर पॉइंट नहीं किया है वो पहले उन्हें कर लेना, तो उनके लिए एक्सेल बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा, क्योंकि फिर हमारे पास बहुत ही कम चीज़ें बचेंगी समझने के लिए, याद करने के लिए और सीखने के लिए। बाकी सारी चीज़ें जो नई वाली होंगी बस वो बचेंगी। जैसे कि हम होम में देखें तो होम में हमारे अलाइनमेंट तक
मतलब यहाँ से क्लिपबोर्ड से लेके अलाइनमेंट तक हमारे सारे पुराने टूल्स हैं। इसके बाद यहाँ से रैप टेक्स्ट से लेके और हमारे सेल्स तक, यहाँ तक हमारे ये सारे नए टूल्स हैं। और ये ऑटोसम फिल, बस इसके अलावा बाकी सब पुरानी चीज़ें हैं। ऐसे ही हमारे इंसर्ट में भी काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें हैं, बहुत कम नई चीज़ें हैं। तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा और मेरी छोटी छोटी वीडियोस एक्सेल पे देखते रहिएगा बहुत ही ध्यान से आगे सीखने के लिए। सो